Hello students, in last video we discuss different substances have different pH, like gastric juice 1.2, lemon juice 2.2, pure water 7.4, milk of magnesia 10 and sodium hydroxide 14। आप 7 से जितना राइट साइड बढ़ते जाएंगे उतना नेचर बेसिक मिलता जाएगा और जितना लेफ्ट साइड उतना एसिडिक। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। क्या डिफरेंट टाइप के पीएच आपको देखने को मिलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्या पीएच सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। चलिए आइए देखते हैं। आर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारी बॉडी होती है वो 7.0 से 7.8 के बीच में वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच मीटर। आप देख पा रहे हैं 0.8 का ही डिफरेंस है और एक नैरो रेंज देखने को मिलती है हमारी बॉडी में जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनके बीच में। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज़ लेस देन 5.6, जो रेन वाटर का पीएच होता है वो 5.6 होता है, मीन्स एसिडिक, क्योंकि आप जानते हैं 7 से कम तो एसिडिक, तो एसिड रेन इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स, जब एसिड रेन वाटर में रिवर्स में जाती है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर, तो रिवर वाटर का पीएच कम कर देती है। द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफ़िकल्ट, तो इस टाइप से जो सर्वाइवल होता है एक्वेटिक लाइफ का वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, एसिड इन अदर प्लैनेट्स, तो चलिए द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज़ मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आप जानते हैं कि वीनस जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है वो थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स टाइप के सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से होते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। तो डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट, क्या वहाँ पर लाइफ सर्वाइव कर सकती होगी? तो जब सब कुछ एसिडिक है तो सर्वाइवल का नाम ही नहीं होता। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकवर्ड, तो जो सॉइल का हमारा पीएच कितना होता है, तो प्लांट्स रिक्वायर है स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil various samples, check the pH in a manner described below. Activity 2.12 allow you can note down, तो आपको करना क्या है, 2 ग्राम सॉइल लेनी है टेस्ट ट्यूब में, 5 ml वाटर ले लेना है। मान लीजिए हमारे पास ये ट्यूब है, आपने इसमें 2 ग्राम स्पैचुला से वे करके वेइंग मशीन से वे करके 5 ml वाटर में डाल देनी है। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास अगर सॉइल हो गई और ये हमारे पास वाटर हो गया जो कि हमारा कितना 5 ml। ठीक है, शेक करेंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे आपस में। अब मिक्स होने के बाद फिल्टर द कंटेंट, आपको जो कंटेंट होगा उसको फिल्टर कर लेना है। कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब, जो फिल्ट्रेट आया मतलब जो इसमें हमने फ़िल्टर करके जो सब्सटेंस बचा, ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब में रहने देना है। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट एंड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। अब उसका जो हमने फिल्ट्रेट मिला है उसको हम पीएच इंडिकेटर पेपर, एज यू नो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर के बारे में आप जानते ही हैं, तो उनके थ्रू हम चेक कर लेंगे इसका पीएच एसिडिक है कि बेसिक है ना। तो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं सॉइल का पीएच। तो चलिए इसके बाद बात करते हैं पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच कैसा होता है? आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में कई टाइप के सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक अगर हम बात करेंगे कि सांस लेने की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, भोजन के लिए फूड के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम इसका पीएच देखते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, आपको पता भी है क्योंकि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा भी है कि जो स्टमक होता है वो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, तो फूड में डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक। हमारी और जो स्टमक है उसको हार्म भी नहीं पहुंचाता ड्यूरिंग
इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। अब होगा क्या कि इनडाइजेशन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिड को रिलीज़ करता है। दिस कॉजेज अ पेन एंड इरिटेशन, और ये पेन और इरिटेशन पैदा करता है हमारी बॉडी में। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड, और इस टाइप के पेन को इससे रिलीफ पाने के लिए एंटासिड का यूज़ किया जाता है। वन सच रेमेडी मस्ट बी सीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। हम जानते हैं कि एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेस की आवश्यकता होती है, ऐसा कि हम ऊपर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार हम एंटासिड का यूज़ करके जो एसिड होगा उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो दीज एंटासिड एक्चुअली बेसिक ही होते हैं, ये बेसिस ही होते हैं, ठीक है। तो दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ए माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके जो माइल्ड बेस होता है इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जो चलिए इसके बाद देखते हैं पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। तो पीएच के चेंज होने से टूथ डिके को देख लेते हैं। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5.5। जब हमारे माउथ का पीएच होता है 5.5 से लोअर हो जाता है तो हमारी बॉडी टूथ डिके करना शुरू कर देती है। टूथ डिके, टूथ इनेमल आप जानते हैं सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का इनेमल, ठीक है। और हमारी टीथ भी इनेमल का बना होता है। मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। लिखा भी हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि इसे हम लोग इनेमल के नाम से जानते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता, बट इज कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। बट ये विघटन होने लगता है इसका, अगर इसका कोरोजन होने लगेगा अगर हमारा पीएच जो हो जाएगा वो 5.5 से कम हो जाएगा हमारे माउथ का। बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जो बैक्टीरिया होते हैं वो माउथ में एसिड प्रोड्यूस कर देते हैं जो कि डिग्रेड करने लगेगा शुगर और फूड पार्टिकल्स को, रिमेनिंग इन द बचे हुए पदार्थों को। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ एंड ईटिंग फूड, ठीक है। तो जो हमारा इसका बेस्ट वे है तो उसको माउथ को क्लियर करना, क्लीन कर लेना। और ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो हम लोग टूथपेस्ट का यूज़ करके, क्योंकि ये बेसिक फॉर्म में होता है तो जो हमारी माउथ में एसिड होता है उसको न्यूट्रल कर देता है, जिससे कि हमारे टूथ डिके वो ख़त्म हो जाता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। हैव यू एवर सीन स्टंग बाय हनी बी। आप हमें कभी भी आप देखते हो कि भाई हनी बी होती है वो स्टंग कर लेती है या काट लेती है। बी स्टिंगिंग लीव्स एंड एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। ऐसी बी स्टिंग जो लीव्स होती हैं तो वो भी इरिटेशन और पेन कॉज करती हैं जब स्टिंग हो जाती है। यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया। जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ कर आप रिलीफ पा सकते हो। स्टिंग हेयर ऑफ नीडल लीव्स इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ नीडल लीव्स की स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, ठीक है, तो वो जब इंजेक्ट होंगे तो मेथेनोइक एसिड कॉज करेगा और जो जलन पैदा करेगा, बर्निंग पेन, ठीक है। तो नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। कई सारे नेचर है हमारा, न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस भी हमारे नेचर ने दे रखे हैं। नेटल इज़ अ हर्बीवोरस प्लांट, ठीक है, हर्बेसियस प्लांट होता है विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जो जंगली एरिया में प्रेजेंट होता है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स वन टचिंग एक्सीडेंटली। ये बात अभी ऊपरी हुई थी, जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं जब वो स्टिंग करेंगे तो वो एक्सीडेंटली अगर लग जाते हैं तो मेथेनोइक एसिड सीक्रेट कर देते हैं हमारे अंदर। इट एडिशनल रेमेडीज रविंग बाय द एरिया। तो जो इसकी रेमेडी क्या है, इससे रिलीफ हम कैसे पा सकते हैं, उसी के पास में एक नीडल जो प्लांट होगा उसी एरिया में एक प्लांट पाया जाता है डेट इज़ कॉल्ड डॉग प्लांट। तो डॉग प्लांट वहाँ पर प्रेजेंट होता है विच ऑफन ग्रोज बिसाइड द नीडल
इन द वाइल्ड, तो पीछे पाया जाता है। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, तो डॉग प्लांट का नेचर कैसा होगा। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ़ यू एक्सीडेंटली टच ए निडल, तो उसका नेचर बेसिक होगा, जिससे कि जो, और जब हम उसके वाइल्ड डॉग प्लांट की लीव्स को रब करेंगे उस स्टिकिंग एरिया में, तो उससे हमें न्यूट्रल हो जाएगा एसिड, और क्योंकि वो बेसिक होगा और आपका निडल एरिया में अपने मेथेनोइक एसिड उसने इंजेक्ट कर दिया था, जिस वजह से पेन और स्टिंगिंग हो रही थी, इरिटेशन हो रहा था, और जब हम रब कर देंगे तो वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। तो आप जब भी ट्रैकिंग एरिया में जाएंगे, अगर आपको निडल प्लांट अगर कोई आपको हार्म पहुंचाता है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सब नेचुरल अकरिंग एसिड्स देख लीजिए कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज में कौन सा एसिड पाया जाता है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। विनेगर एसिडिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैटरिन में टार्टरिक एसिड, टमाटो में ऑक्जेलिक, सोर मिल्क लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, एंटीमेथेनोइक, और निडल स्टिंग में आप मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लास, और जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे वाले वीडियोस ईजिली मिलते रहें। थैंक यू क्लास।